मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, हम आज की कड़ी में आपको गजासुर नामक राक्षस के बारे में बता रहे हैं और उनकी और भगवान शिव की क्या कहानी है। बड़ी रोचक कहानी आपको बता रहे हैं आज। लेकिन मित्रों, आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी जानकारी लाएं। तो आज हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप गजासुर के बारे में बता रहे हैं, जिनका भगवान शिव से बहुत ज्यादा उनको जोड़ा जाता है। दरअसल ये जो कथा है, ये कथा गजासुर, भगवान शिव और गजानन से जुड़ी हुई। गजानन मतलब गणेश जी से। गणेश जी को गजानन क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका सिर तो हाँ, तो उससे जुड़ी हुई है। अब कोई आदमी ये सोच सकता है कि कालों के काल महाकाल, देवों के देव महादेव, वो भी जो है किसी व्यक्ति से हार सकते हैं, ये कोई विश्वास कर सकता है? लेकिन ऐसा हुआ। अब हारे कैसे? हारे ताकत से नहीं हारे, हारे उसके भक्ति भाव से और उसकी तपस्या से, जो उसने कठिन तपस्या की। तो गजासुर का प्रसंग जो है हमारे यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण है। शिव पुराण में भी उसका वर्णन है और स्कंद पुराण में भी उसके बारे में बताया गया है। अब गजासुर और भगवान महादेव की ये रहस्यमयी कथा क्या है, ये प्रसंग क्या है, इसको आप समझिए। पौराणिक जो कथाएं हैं, जो हमारे यहाँ जो इसका उल्लेख किया गया है, उसमें प्राचीन काल में एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस हुआ करता था और उसका गजासुर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि गज मतलब हाथी। उसका जो शरीर था वो हाथी के समान था और बल भी हाथी के समान था, इसलिए उसका नाम गजासुर पड़ा। और ये जानते हो गजासुर कौन था? ये गजासुर वो असुर था, महिषासुर का। अपने नवरात्रि में जब देवी सप्तशती का पाठ करते होंगे, दुर्गा सप्तशती का, तो महिषासुर का प्रसंग आता है। महिषासुर मर्दनी को महिषासुर का वध किया था। ये महिषासुर का पुत्र था गजासुर। अच्छा। था महिषासुर का पुत्र, बहुत शक्तिशाली था, बहुत महत्वाकांक्षी था, बहुत बलशाली था, लेकिन महादेव का बहुत बड़ा भक्त भी था। लेकिन उसके भक्ति में उसकी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा छुपी हुई थी और वो महत्वाकांक्षा ये थी कि वो ये चाहता था कि हम अपनी तपस्या के दम पे, क्योंकि उसको पता थी कि महाकाल को, महादेव को युद्ध में जीतना है या युद्ध में बस में करना है या युद्ध में नियंत्रण में करना किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। किसी नर, असुर, देव देवता किसी की बस की नहीं। तो उसको एक चीज समझ में आई कि हम तपस्या और अपनी भक्ति के दम पर महादेव को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। और महत्वाकांक्षी ये था कि महिषासुर का पुत्र था और महिषासुर बहुत बलशाली हुआ। महिषासुर ने सारे देवताओं को जीत लिया था, इंद्र को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा था। उसकी महत्वाकांक्षा अपने पिता से भी ज्यादा थी और वो चाहता था कि हम तीनों लोग पे शासन हो, और इसके लिए, इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जरूरी था कि वो भगवान महादेव को अपने नियंत्रण में कर ले। इसके लिए गजासुर ने हिमालय के कंदरा में जाके घोर तपस्या शुरू की। अन्न जल सब छोड़ दिया, रात दिन शिव की साधना में लगा रहा और अपने शरीर को भयानक कष्ट दिए, लेकिन महादेव की साधना नहीं छोड़ी। उसकी साधना इतनी प्रबल और विकराल थी और तप इतना भयानक था कि हिमालय पर्वत, जहां वो आराधना और तपस्या कर रहा था, उसकी तो बात छोड़िए, तीनों लोकों में कंपन शुरू हो गया। पर्वत कांपने लगे, नदियां उफान मारने लगी,
मतलब अमंगल सूचक जो चीजें थी वो प्रकृति में दिखाई पड़ने लगी और स्वर्ग लोक में बैठे हुए इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। उसकी तपस्या का ये प्रभाव था। महादेव अपने भक्त की बड़ी कठिन तपस्या भी, वो कठिन परीक्षा भी लेते हैं, चाहे वो रावण हो चाहे वो परशुराम। जब इस तरीके की स्थिति पैदा हो गई तो महादेव को लगा कि अब समय आ गया कि इसके सामने प्रकट हुआ जाए, इसको दर्शन दिए जाए, क्योंकि अगर और थोड़े दिन इसकी तपस्या चली तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और फिर सारी सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। तो महादेव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद उसके सम्मुख, जहां वो तपस्या कर रहा था, उसके सम्मुख आके खड़े हो गए। गजासुर से बोले कि गजासुर, मैं तुम्हारे तप से, तुम्हारी साधना से मैं प्रसन्न हूं, बोलो क्या वरदान चाहिए। महादेव इस चीज को जानते थे कि इसकी इच्छा क्या है मन की, क्योंकि वो तो देवों के देव भगवान, वो जानते थे। लेकिन भक्ति के आगे भगवान जो है कैसे जुड़ता है, वो भी इसमें संदेश जाता है इस प्रसंग में। वो जानते थे कि ये क्या मांगेगा। तो गजासुर ने बड़ी सोची समझी साजिश के तहत महादेव से वरदान मांगा कि अगर महादेव आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सदैव मेरे पास रहें। महादेव मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता थी कि अभी पास रहने का वरदान नहीं है, वरदान तो कुछ और है। तो बोले अच्छा, बस, बोले नहीं, बस पास रहने का मतलब ये कि आप मेरे उदर में, पेट में समा जाए। और जब पेट में कोई चीज चली जाएगी तो गया अंदर ही। और बोला कि दरअसल मैं इस वरदान मांगने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि मैं हमेशा आपको अपने हृदय में धारण करना चाहता हूं। अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो आप ये कीजिए। महादेव बोले, भंडारी सारी चीज जानते थे, लेकिन भक्त का मान कैसे रखना है, भगवान ये भी, इस चीज का भी ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारे उदर में ही रहूंगा। और वो लिंग रूप में उसके उदर में प्रवेश कर गए। अब जैसे ही महादेव उस गजासुर के पेट के अंदर प्रवेश कर गए, पूरी सृष्टि डोलने लगी। ये क्या हुआ? कैलाश पर्वत पर पार्वती जी मग्न थी। उन्होंने देखा कि ये सब क्या हो रहा है और काफी टाइम हो गया, महादेव दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो उन्होंने नंदी को बुलाया, क्योंकि नंदी प्रधान गण भी है, उनके वाहन भी है शिव जी के, और प्रधान मतलब पर्सनल सेक्रेटरी है। नंदी को सारी जानकारी देती है भगवान महादेव के बारे में। तो उन्होंने पार्वती जी ने बुलाया, माता पार्वती ने बुलाया नंदी से कि भाई महादेव जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कहाँ चले गए हैं, काफी दिन हो गए, कैलाश पे लौटे नहीं, उनका कोई समाचार नहीं मिल रहा है। अब नंदी ने ध्यान लगाया और बोले कि भोलेनाथ जी कह रहे थे कि उनका कोई भक्त जो है वो तपस्या कर रहा था, तो उसको वरदान देने जा रहे थे, तो ये बोल के गए। तो आंख बंद करके उसने ध्यान किया और ध्यान में उसे पता चला। तो उसने कहा कि माता गजब हो गया, महादेव जी तो एक गजासुर नाम का असुर है, उसके पेट में कैद हो गए। माता पार्वती, महादेव की पत्नी, चिंता में पड़ गई। उन्होंने कहा ये क्या होगा? तो उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु का स्मरण किया। अब देखिए एक चीज यहां पर और समझ लीजिए आप, कि जब जब महादेव पर संकट आया तो भगवान विष्णु संकट मोचक बने, और जब जब भगवान विष्णु पर आया तो भगवान महादेव बने। जैसे कि भस्मासुर वाला प्रसंग हुआ, महादेव जी ऐसे उटपटांग काम करते थे, ऐसे वरदान देते थे, तब भगवान विष्णु आए। और जब तारकासुर का वध करना पड़ा तो वृंदा के पास जो है भगवान विष्णु को भेजा गया। माता पार्वती रिश्ते में भाई मानती है भगवान विष्णु को, तो उन्होंने विष्णु जी को याद किया और विष्णु जी तुरंत प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा कि बताइए बहन,
ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। ये महादेव जी बिना सोचे समझे इस तरीके काम करते रहते हैं, ना अपनी चिंता करते हैं, ना आपकी चिंता करते हैं, ना ही इस सृष्टि की चिंता करते हैं, इतना भक्तों के भाव में लीन हो जाते हैं। तो माता पार्वती ने कहा कि अब ये सोचने विचारने का समय नहीं, आप इसमें जल्दी कार्रवाई कीजिए, कुछ क्या करना है। तो भगवान विष्णु ने अपनी माया को फैलाया, क्योंकि मायाधिपति भगवान विष्णु को मायाधिपति भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी माया को फैलाया और एक ग्वाले का रूप धारण किया और उसके हाथ में बांसुरी थी और नंदी से कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो। और जहां पर गजासुर तपस्या कर रहा था उसी जगह पे पहुंच गए। अब गजासुर तो वहां बड़ा प्रसन्न था, क्योंकि उसके पेट में उधर में तीनों लोगों के स्वामी महादेव, उसको किस बात की चिंता, उसको कौन पराजित कर सकता है। भाई कोई भी उस पे अगर प्रहार करेगा तो वो सीधे महादेव पे जाएगा, तो चाहे इंद्र हो चाहे विष्णु हो, कोई भी हो, कुछ नहीं कर सकते थे। तो वो तो तीनों लोगों का स्वामी वैसे ही बन गया था कि महादेव उसके उधर में। भगवान विष्णु चाहते तो सुदर्शन चक्र चला सकते थे, सवाल ये अभी आएगा, लेकिन इसलिए नहीं चला सकते थे क्योंकि उधर में महादेव तो उसको चतुराई पूर्ण उसको जो है उसका रास्ता निकाला जाए। तो चतुराई पूर्ण रास्ता ये था कि ग्वाले के रूप में गए और ग्वाले के रूप में जाने के बाद उन्होंने वहां पे नृत्य करना, उन्होंने बांसुरी बजाना शुरू की। अभी थोड़े से अहंकारी जो लोग होते हैं, मूढ़मती भी होते हैं। और नंदी से कहा कि तुम बढ़िया सा नृत्य करो, यहाँ पे डांस करो, हम बांसुरी बजाएंगे तुम डांस करो। विष्णु भगवान ने अपनी बांसुरी से मधुर ध्वनि छेड़ी, जिसके स्वर इतने मनमोहक थे कि गजासुर उसमें खो गया। और उधर जो है नंदी थिरक रहे थे बांसुरी की धुन पर, गजासुर का ध्यान उधर भी गया। अब ये दोनों का, भगवान विष्णु और नंदी का संगीत और नृत्य का जो समन्वय था, उससे वो गजासुर जो है मंत्रमुग्ध हो गया, मोहित हो गया। बाहर निकला, देखा उसने बड़े अहंकार के भाव से कौन है, उसे लगा ग्वाला है। बोले ग्वाले, तुम्हारी इस बांसुरी की धुन और तुम्हारी इस नृत्य ने मुझे प्रसन्न किया। अहंकार, बोलिए क्या मांगते हो वरदान। तो उन्होंने कहा कि देखो गजासुर, अगर आप मेरी कला से इतना ही प्रसन्न है तो जो उधर में आपने तीनों लोगों के स्वामी महादेव को कैद कर रखा है उनको मुक्त कर दीजिए, वरना जब ये सृष्टि ही नहीं रहेगी तो क्या तुम करोगे और क्या हम करेंगे। अब गजासुर को जैसे ही भगवान विष्णु ने ये बात की तो ये बात समझ में आ गई कि यह सामान्य ग्वाला नहीं है, कि जिसको ये बात पता है कि हमारे उदर के अंदर, पेट के अंदर महादेव है। उसने कहा कि तुम साधारण ग्वाले नहीं हो, अपना असली रूप दिखाओ। उन्होंने कि मैं साधारण ग्वाला हूं, मैं तो तुमको समझा रहा हूं, क्योंकि जो पृथ्वी पे जो सृष्टि में उथल पुथल मची हुई उसका कारण तुम हो। महादेव को मुक्त कर दो वरना ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। और कैसे तुम शिव भक्त हो जो तुमने अपने स्वामी को ही कैद कर दिया। कोई स्वामी को कैद करता है। और विष्णु भगवान ने अपनी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों से उस गजासुर का मन परिवर्तित किया और कहीं ना कहीं वो शिव का भक्त भी था। विष्णु भगवान ने कहा कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, भगवान ने तुम्हें वरदान दिया, उनको पेट में क्यों रखे हुए, बाहर निकालो। गजासुर को समझ में आया, उसने तुरंत महादेव को अपने उदर से प्रार्थना की कि महादेव आप मेरे उदर से बाहर आइए। अब जब इतना बड़ा संकट टल गया तो भगवान विष्णु को और महादेव को भी, महादेव भी अंदर अंदर भक्ति में कैद तो हो गए थे, लेकिन अंदर से तो यार कुलबुला रहे थे कि अंदर हम तो कहाँ फंस गए। तो महादेव जी प्रसन्न हुए और बोले कि गजासुर मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, फिर मांगो क्या तो उसने कहा कि देखिए मेरी एक ही मनोकामना है कि मैं किसी भी तरीके से आपके सानिध्य में रहूं। उसी योजना के तहत मैंने ये मूर्खता की जो तीनों लोगों के स्वामी को अपने उदर में रखा। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया, मैं चाहता हूं कि मैं आपके काम आऊं, आपके साथ रहूं। महादेव जी ने कहा तथास्तु। और उसके बाद वो गजासुर को छोड़ दिया। उसके बाद जो प्रसंग हुआ
गणेश जी का, जब गणेश जी का सिर विच्छेद हुआ महादेव जी ने, वो सबको पता है हाँ। कि माता पार्वती ने उनको द्वारपाल बनाया था। भगवान महादेव को जानते नहीं थे, क्योंकि महादेव की अनुपस्थिति, महादेव तपस्या करने गए हुए थे, उनकी अनुपस्थिति में गणेश जी का जन्म हुआ था। उनको उत्पन्न किया था माता ने अपनी उपटन से। तो वो पहचानते नहीं थे अपने पिता को, और अपनी माँ की भक्ति और माँ के आदेश का पालन करने के लिए वो महादेव से भिड़ गए, और भिड़ने का नतीजा हुआ उनका सिर काट दिया गया। और उसके बाद माता ने जो काली का रूप, विकराल रूप धारण किया, उससे पूरी सृष्टि जो है कांपने लगी। और चूंकि भगवान का वो वरदान था, तो महादेव ने कहा कि यहाँ से आप दक्षिण दिशा में जाइए, और जो भी पहला जीव मिले उसका सर काट कर ले आइए। और गजासुर उसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक है, तो इस गजासुर, यही गजासुर सबसे पहला जीव दिखाई पड़ा, और इसका सिर काट के गणेश जी को लगाया गया। और उसकी, चूंकि गणेश जी को गजासुर का सिर लगाया गया, इसीलिए गणेश जी को गजानन। तो ये है भगवान की और महिमा, और ये भक्ति का प्रदान। और देखिए, गजानन गणेश जी को क्यों कहते हैं, ऐसी रोचक और मार्मिक। इसमें देखिए दोनों चीजें हो गई कि गजासुर का जीवन धन्य हो गया, और वो हमेशा जीवित हो गया, वो हमेशा के लिए जीवित हो गया, अमर हो गया। और शिव जी के साथ, उसकी दोनों मनोकामना पूरी हो गई, पुत्र के रूप में शिव जी के साथ हो गया। तो ये मुझे लगता है कि ये कहानी वाकई बहुत ही रोचक कहानी है। पहली बार, शायद मैंने तो पहली बार सुनी है, हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने भी जरूर पहली बार सुनी होगी। और जब हमने कहानी सुनी तो आपके मन में क्या विचार आए, हम इसकी प्रतीक्षा करेंगे कि आप इसको कमेंट करें। और आपके पास ऐसी कौन सी रोचक कहानी है कि जिसपे हम इसी तरह का वीडियो बनाएं, क्योंकि ये अद्भुत कहानी है। और इससे अगर मन से आंख बंद करके आप इस कहानी को सुनोगे तो आपको भगवान शिव, भगवान विष्णु जी और गजानन यानी गणेश जी की दर्शन हुए, और माता पार्वती के तो होते होते हैं साथ में। तो जरूर आप अपने कमेंट कीजिएगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत रोचक कहानी सुनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आप चैनल जरूर सब्सक्राइब किए। ये कहानी नहीं, कहानी के रूप में हमने बताया, ये प्रसंग है, ये प्रसंग है, ये हमारे सनातन धर्म का प्रसंग है, और पुराणों में इसमें, और इसको जिस रोचकता से आपने सुनाई वो बहुत ही उम्दा थी। और इससे हमारे जो दर्शक हैं उनको जरूर आनंद आया होगा और भक्ति में लीन हुए होंगे। तो इसलिए आपका धन्यवाद। और मित्रों, आपका भी धन्यवाद। और आप भी कोई ऐसा प्रसंग आपके पास हो जो हमारे सनातन धर्म और हमारे अध्यात्म से संबंधित हो, तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उस पर इस तरह से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इतना, कल फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।